बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खनवाल से आपका होस्ट मज़हर हुसैन शैद। नाजरीन, हमेशा से रोज़ न्यूज़ की यही कोशिश रही है कि अवाम के मसाइल को हाईलाइट किया जाए। इस वक्त जो महंगाई की शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पेट्रोल की कीमतें हुकूमत की जानिब से तो कम की गई, लेकिन महंगाई को कम ना किया गया, जिसकी वजह से जो है शहरी बहुत परेशान है। आप मेरे साथ रहिए, मज़ीद हम शहरियों से बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल तो कम कर दिया है, हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। और दुकानदारों ने वही रेट रखा हुआ है। जो जिसके पास भी जाते हैं, साबुन लेने जाते हैं, चीनी लेने जाते हैं, वो कहता है भाई हर चीज़ महंगी है, रेट बढ़ गया है, ये हुआ है। हालांकि पेट्रोल का रेट कम हुआ है, उनको चाहिए कि हर चीज़ सस्ती करें। सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर का जो है वो 300 कुछ रुपए किलो हुकूमत ने उसका फिक्स किया रेट। लेकिन जो ब्लैक में बेच रहे हैं 550 बेच रहे हैं, 500 बेच रहे हैं, उनको चाहिए कि इस प्राइस को नीचे लेके आए। आवाम जो बहुत परेशान है, गरीब आवाम क्या करे? जो 1000 रुपये कमाता है या 1500, वो घर ले जाए या किधर लेके जाए? ये बताओ। बिल भरे बिजली का, क्या करे ये बताओ हमें। दुकानदार जो है ना अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इधर। ठीक हो गया, बहुत हालात खराब हैं। जिसके पास भी जाते हैं दुकानदार के पास, वो कहता है जी हर चीज महंगी है, महंगी है। पेट्रोल तो हुकूमत ने सस्ता किया, बाकी चीजें भी सस्ती होनी चाहिए, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है ना, चेकअप होने चाहिए, इसको चेक करना चाहिए दुकानदारों को, क्या भाई ये चीजें क्यों महंगी बेच रहे हैं। सिलेंडर जो है गैस वाला, वो अभी कोई नहीं खरीद सकता, खाली सिलेंडर पड़े हैं। लकड़ियों के पास जाए, लकड़ियाँ इतनी महंगी है, 1700-1800 रुपये मन है। जो 900 रुपये 800 रुपये मन बिकती थी, वो महंगी हो गई हैं। आवाम किधर जाए? आवाम तो पिसी पड़ी है, बिल्कुल पिसी पड़ी है, फारग हुई पड़ी है आवाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक ईरान जंग के माहौल में जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें काफ़ी हद तक बढ़ गई थी, और इस जंग में फिर हमारे वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, इस जंग को रुकवाया। और जैसा कि उन्होंने वादा किया था, उसके मुताबिक तकरीबन 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल की प्राइस भी कम हुई, मगर उसके समरात आम आदमी तक नहीं पहुंच सके। जो पेट्रोल और डीज़ल के रेट बढ़ने की वजह से महंगाई का एक तूफ़ान आया, किरायों के रेट बढ़े, वो पेट्रोल और डीज़ल तो रिवर्स हो गया है, मगर किराए भी वही हैं, अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी वही हैं। उस पे हमें फील्ड में ज़िले इंतज़ामिया का कोई किरदार नज़र नहीं आता। ख़ासकर ये एलपीजी गैस जो हर घर की रोज़मर्रा की सुबह शाम की ज़रूरियात में शामिल है, अब गवर्नमेंट ने इसमें भी रिलीफ दिया, 241 रुपये रेट मुकर्रर किया, जबकि मार्केट में वो 480-500 तक भी बिक रही है। वैसे तो पंजाब में जो ज़िले इंतज़ामिया की दर्जाबंदी हुई है, उसमें हमारा खानेवाल की डिप्टी कमिश्नर साहिबा तीसरे नंबर पे आई हैं, बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है। मगर मेरे ख्याल में शायद वो सिर्फ फ़ाइलों की हद तक है, फील्ड में उसका कोई भी असर नज़र नहीं आ रहा। अगर फील्ड में उनकी अपना इंतज़ामिया मुतहर्रक हो जाए, तो ये जो गवर्नमेंट का एक मुकर्रर रेट है, उस पर यकीनन हमें ये अशिया एलपीजी वगैरह और दीगर चीज़ें हमें गवर्नमेंट रेट पे दस्तयाब हो सकती हैं। और मैं ज़िले इंतज़ामिया से ये अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी दफ्तरों में बैठने की बजाय फील्ड में जाके, मार्केट्स में जाके इस पे कंट्रोल करें। और ताजर हजरात जो ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, जो अपना स्टॉक माफिया है, उनसे भी गुजारिश है कि खुदारा इस कौम पर रहम करें, नाजायज़ मुनाफाखोरी ना करें, जायज़ रोज़ी जायज़ मुनाफा हासिल करें और इस मुल्क की गरीब आवाम पर मेहरबानी करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਰਹਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪਈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੱਲੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਲਪੀਜੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੁਕੂਮਤ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਜੀ ਵੀ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੇਜੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਜਾਓ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, लकड़ी की कीमत भी थले नहीं आई। घ्यो, चीनी, दाल चीज वगैरह सब चीज़ां जड़ियां पईयां, फल फ्रूट सब्जी सब चीज़ां उत्ते गई, लेकिन थले नहीं आ रही। लिहाजा
یہ بارے کوئی نوٹس لیا جائے۔ وزیر اعلیٰ یعنی کہ حکومت پاکستان نے جیسا کہ پیٹرولیات مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے، وہ تو ضرور کمی ہوگی، پر اس کے کمی ہونے میں کوئی عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ یعنی کہ جیسے کہ کھانے پینے کی اشیاء ہے، ادویات ہیں، آٹا ہے یا چینی ہے یا گھی ہے، اس پٹرول سستا ہونے سے ہمیں کوئی وہ نہیں، یعنی کہ انہوں نے سستا کر دیا، پر اس سستے ہونے سے جب چیزیں ہی سستی نہیں ہوئی، جب اب غریب عوام کو ریلیف ہی نہیں ملا، تو اس پٹرول سستا ہونے سے ہمیں کیا فائدہ؟ نہ کرائے کم ہوئے، کرائے اسی طرح ہیں۔ ایل پی جی سستی کی ہے انہوں نے، پر اس پہ اقدامات کون کرے گا؟ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا وزیر اعلیٰ نے، پر ہمیں یہ تو بتائیں نا کہ سستی چیز بیچ کون رہا؟ اس دکاندار میں، اس دکاندار کے پاس ہمیں لے کے چلے جہاں یہ رات انہوں نے 68 میں میرا بچہ بھی گیا، انہوں نے پرانے ریٹ پہ ہی ایل پی جی جو ہے نا جی سلنڈر میں بھر کے دیے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو یہ احکامات جاری ہوتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ یہ نون لیگ نے تو ہمارا خون چوس لیا اور جو ہے نا ہمیں اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ آج 1.5 مہینہ ہو گیا مہنگائی کے خلاف جو ہے نا ہمیں احتجاج کرتے ہوئے، مہنگائی کی وجہ سے میں اپنا کاروبار نہیں کر سکتا، میں اپنے گھر بیٹھا ہوں، بتاؤں میں کہاں جاؤں، کس کو سناؤں اپنی بات؟ اور یہ حکومت پاکستان نے کیا اسی لیے، یعنی کہ نون لیگ نے ہمارے سے اس لیے ووٹ لیے تھے کہ غریب عوام کا خون چوس لیا جائے؟ ہمارا اگر یہی حال ہے تو اس سے تو اچھا جو ہے نا جی ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اور کوئی جو ہے مہنگائی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے، احکامات پیچھے سے جاری ہو جاتے ہیں، پر آگے جو صوبائی یعنی کہ یہ جو ڈی سی او ہے، یہ ڈی پی او ہے، یہ جو ان کے ادارے ہیں، یہ جو ہے نا ان پہ کوئی عمل نہیں کراتے۔ لہذا ہمارا خون چوسنا کم کر دیا ہے۔ خدا میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں ہمارے پہ رحم کیا جی۔ یہ روز نیوز والے ہمارے پاس ہیں، سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے غریب عوام کے لیے کوئی آواز اٹھانے کے لیے ہمارے بارے میں سوچا ہے۔ جیسا کہ حکومت پاکستان نے پٹرول مصنوعات میں جو کمی کی ہے ضرور کی ہے، ہم نہیں پر اس کمی سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا، غریب عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ چیزیں مہنگی، ادویات مہنگی، چینی مہنگی، آٹا مہنگا۔ جب یہ چیزیں سستی نہ ہوئی تو ہمیں اس پٹرول کا ہم نے پینا نہیں ہے، اسے ہم نے اپنے اوپر گیر کے آگ نہیں لگانی۔ اس پٹرول کو جب سستا کیا جاتا ہے تو ان کو جو دکاندار ہیں، جو بڑے بڑے مگر مچھ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد احکامات دیے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں سستی ہوں۔ جب یہ سستی نہیں ہوں گی تو ہم کہاں جائیں؟ غریب عوام ہے۔ میں ریڈی لگاتا ہوں، آج مجھے 1 مہینہ ہو گیا ریڈی میں نے میری بند کی، بے شک آپ پتہ کر سکتے ہیں، اور اوپر سے یہ پیارا فورس انہوں نے بنا دیا۔ مجھے سمجھائے اس ملک میں ایک تو پیسہ نہیں ہے، اتنے ادارے بنا دیے۔ پیارا فورس اس لیے بنائی گئی ہے کہ غریب عوام کو لوٹا جائے، غریب عوام کا۔ یہ پیرا فورس میں جو انہوں نے افسر تعینات کر دیے ہیں، رضوان جو ہے یہ آئے دن غریبوں کو جو ہے نا تنگ کرتا ہے، ان کے کنڈے لے جاتا ہے، ان سے انہوں نے روزی کرنی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے میں خاص طور پہ پیرا فورس کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا، خدارہ وزیر اعلیٰ صاحب، خدارہ کو رحم کرے، غریبوں پہ کوئی رحم کرے۔ یہ جو ہم لوگ جو ہے نا، یہ ریڈی بان جتنے بھی ہیں، ہم روزی روٹی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، وہی روزگار ہمارے سے چھین لیا جا رہا۔ خدارہ آپ نے بھی کل کو حساب دینا، تا حیات آپ نے یہاں نہیں رہنا، ہمارے پہ رحم کیا جائے۔ پیرا فورس کو ایسے احکامات دیے جائیں کہ ہمیں ریلیف دیا جائے۔ رضوان نے جو ہے نا اتنا برا حال کیا ہوا بازار میں، اور مہنگائی پہ کیا کنٹرول کیا آپ نے؟ صرف آپ مائک پہ آ کے جو ہے نا 2-4 باتیں کر کے عوام کو خوش کر کے چلے جاتے ہیں۔ جس دن آپ آگے کوئی کانفرنس کرنی، اگلے دن ہمارے پہ مہنگائی کا جو ہے نا ببال اٹھ جاتا ہے۔ ہم کہاں جائیں؟ بتائیں کوئی چیز سستی بتا دیں۔ آپ نے پٹرول سستا کیا، کیا کرائے کم کر دیے؟ مجھے دکھائیں آپ، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، مجھے دکھائے کرائے کہاں کام ہوئے ہیں، یا ادویات سستی ہو گئی ہیں، کوئی آپ نے آٹا سستا کیا جو روزمرہ۔ جب یہ غریب نے کیا کھانا ہے؟ پٹرول نہیں کھانا یا پٹرول پینا نہیں ہے، ٹھیک۔ ایل پی جی سستی کی ہے، مجھے دکھائے کہاں اسی ریٹ پہ بک رہی ہے؟ آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، مجھے وہ اس دکاندار کے بعد میرا بیٹا ابھی بھروا کے لایا، 2 کلو بھرواتے آدھا کلو بھروا کے لایا، اسی ریٹ پہ ملی ہے۔ 68 روپے آپ نے کم تو کر دیے۔ آپ یہ بتائیں کہ صرف آپ مائک پہ آنے کے ہی وہ ہوتے ہیں دعوے دار کے جی ایل پی جی سستی ہوگی، ٹی ویوں پہ جو پٹی چلا دی، جب وہ چیزیں سستی نہ ہوئی تو غریب عوام کو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں بتا دے، یا تو خدارہ ہمارے پہ رحم کیا جائے۔ اگر آپ کے بس میں یہ ملک چلانا نہیں ہے نا تو آپ یہ سیٹیں چھوڑ دیں، خدارہ غریبوں پہ رحم کریں، ان کے ووٹوں سے آپ آئے ہو، آپ ہمارے پہ رحم کریں اور چیزیں سستی کریں تاکہ عوام کو ریلیف ملے اور کوئی ہمیں سکھ کا سانس آئے۔ پٹرول کی قیمتیں تو کم کر دی گئی ہیں، لیکن کرایوں کی قیمتوں میں کمی نہیں آئی۔ کرائے ویسے کے ویسے لے رہے ہیں ویگنوں والے، اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ والے، بڑی گاڑیوں والے کرائے وہی لے رہے ہیں۔ لاہور کا کرایہ ہے، اور اس کے علاوہ اسلام آباد کا کرایہ، ملتان کا کرایہ اسی طرح ہی لے رہے ہیں۔ پٹرول تو کم کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ گیس ہے نا، جو گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا تھا، اس کے بعد اب گیس کی قیمتیں بھی کم کر دی گئی ہیں، لیکن دکاندار وہ بھی نہیں کر رہے کم۔ اس کے علاوہ اشیاء خرد و نوش کی بات کی جائے تو جس کے اندر دالیں ہیں، چینی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی طرح مہنگائی کی طرف ہی ہیں۔ آٹا ہے اسی طرح مہنگا دی جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو گیس ہے، گیس بھی اسی طرح ہی
रही हैं, और अगर दवाइयों की बात की जाए तो दवाइयाँ भी बहुत शार्ट हो रही हैं और उनकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं, ये जो चीज़ें महंगी हैं, अगर पेट्रोल सस्ता किया गया है या दूसरी चीज़ें सस्ती की गई हैं तो इन चीज़ों के ऊपर भी एक नज़र डाली जाए। और उसके साथ साथ बिजली के बिल हैं, उसके अलावा गैस के बिल हैं, और इसके साथ साथ अब वासा के बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। तो हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं इन चीज़ों के ऊपर नज़र डालें ताकि गरीब आदमी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं रोज़ न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा कि उनने इस जो मौजूदा जो दौर है, जो सख्ती का दौर है जो आवाम के ऊपर, उसमें जो है आवाम की तर्जुमानी की है। तो जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोग हैं, रोज़ न्यूज़ ने उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने का एक बेड़ा उठाया है। तो हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ी कमी की गई है। उसकी वजह से जो पेट्रोल तो सस्ता हुआ, लेकिन इस तरह से लग रहा है कि पेट्रोल सस्ता होने के साथ साथ दीगर चीज़ें जो है, खाने पीने की चीज़ें, अशिया खुर्दनोश है जिसमें आटा, घी, चीनी, दाल, गोश्त और उसके साथ साथ जो अद्वियात है उनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। लेकिन इनसे पहले मैं बात करूंगा ट्रांसपोर्ट के किरायों की। तो हुकूमत की जानिब से तो कमी तो लाई गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी लाई गई, लेकिन ट्रांसपोर्ट माफिया जो है वो इस वक्त उन्होंने ना तो किरायों में कमी की है, ना ही तो उन्होंने गुड्स के किरायों में कमी की है। खानेवाल से जो किराया था, लग्जरी बसों का जो खानेवाल से लाहौर का किराया था वो तकरीबन 2250 के करीब था। आज भी वो 2250 के करीब ही मौजूद है। जो दूसरी आम जो PSV बसें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, वो जो गाड़ियाँ यहाँ से लाहौर जाती थी, उनका किराया 1500 रुपये था। आज भी 1500 रुपये है, लेकिन उनमें कमी नहीं की गई। इस तरह से लगता है कि जैसे हुकूमत बेबस नजर आती है। तो इसके साथ साथ अगर वो पेट्रोलियम मसनूआत की, डीजल की कीमतों में हुकूमत बड़ी कमी करती है, तो उसके साथ साथ दूसरी चीज़ों में भी आवाम को रिलीफ देने की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पूरी कोशिश करे। अब जैसा कि मैंने बता दिया, इस्लामाबाद से यहाँ से खानेवाल का जो किराया, जो लग्जरी बस का किराया तकरीबन 2500 से 2700-2800 रुपये के दरमियान था। आज भी वहीं पे 2500 के और 2700-2800 रुपये के दरमियान। लेकिन डीजल जो है बड़ी कमी हुई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 20 से 25 दिन के दौरान जो गवर्नमेंट ने कमी की है वो तकरीबन 100 रुपये से ज़ायद की कमी की है। लेकिन इतना कमी होने के बावजूद इनकी कीमतों में कमी की जानी चाहिए थी। लेकिन हुकूमत की जानिब से इनकी कीमतों में जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी जब होती है, और रातों रात ही ट्रांसपोर्टर जो माफिया है वो एकदम से किराए की कीमतों में इजाफा कर देता है, जिसमें वो 20% किराया बढ़ाता है। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से एक माह के अंदर 100 रुपये के करीब जो कमी की गई है, तो कम अज़ कम हर जो गाड़ियाँ उनकी कीमतों में कम अज़ कम 40% के करीब इनमें किरायों में कमी हो, ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। तो अब यहाँ पर मैं दूसरी बात करूँगा, जो सबसे अहम बात है, जो हर बंदे की बुनियादी चीज़ है। सफ़र तो लोग कभी कभी करते हैं, लेकिन लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, जिसमें आटा, घी, चीनी, दालें, इनकी कीमतों में कतई तौर पे कमी नहीं लाई गई। अब जब जैसा कि आज भी घी जो है वो 480 रुपये किलो था, जब पेट्रोल तकरीबन खानेवाल में जब तकरीबन 300 रुपये से ज़्यादा में फ़रोख्त हो रहा था, तो उस वक्त लीटर फ़रोख्त हो रहा था, तो जब भी घी की कीमत 480 रुपये थी। अब जबकि 100 रुपये एक माह में कमी हुई है, तो ना तो घी की कीमत में कमी हुई है, ना ही चीनी की कीमत में कमी हुई है। इनके ऊपर कौन नज़रसानी करेगा, इनके ऊपर कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? जो आवाम को बराह रास्त जो आवाम तक जो फ़ायदा पहुंचेगा, इसके ऊपर ना तो ज़िली हुकूमत कोई तवज्जो करती है, ना ही इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो की है। सिर्फ पेट्रोल कम कर दिया है, लेकिन आवाम को दूसरी तरह से जो रिलीफ है वो कतई तौर पर नहीं दिया जा रहा। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें इन सारी चीज़ों को ओवरऑल ले। अब देखें, LPG गैस की कीमत जो थी 400-450 रुपये, 450 से तकरीबन 500 रुपये किलो में फरोख्त हो रही थी, जबकि सरकारी रेट था 320 रुपये के करीब। तो जब इतने यानी कि वो लोग भी यानी कि उस पर बैठ के अपनी मनमानी से किराए इस पर पैसे वसूल कर रहे थे, खुद साख्ता महंगाई की भी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उधर भी तवज्जो नहीं की। मीडिया चीखता रहा, लेकिन अब सोशल मीडिया चीखता रहा, गवर्नमेंट ने किसी भी किस्म की कोई तवज्जो नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की किसी के खिलाफ। कोई ऐसा बंदा नहीं उन्होंने जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करके कोई FIR दर्ज की हो जिसने खुद साख्ता महंगाई करके आवाम को दोनों हाथों से लूटा। लेकिन जो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो माफिया है महंगाई वाला, वो आवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है। गवर्नमेंट जो है वो अपनी आंखें बंद करके और ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। मैं मुतालबा करूंगा CM जो हमारी है मरियम नवाज साहिबा, वो बेशक अब पंजाब में बहुत अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उनसे मुतालबा करूंगा, मैडम एक तरफ तो आप बहुत अच्छे इकदाम कर रही हैं, लेकिन
महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप जो है इसके ऊपर खुद जो है नोटिस लें, फौरी जो है आप इसके ऊपर जो कार्रवाई जो बनती है, जो महंगाई के माफिया उनके खिलाफ कार्रवाई करें, खाने पीने की कीमतों में कमी लाने की कोशिश करें, आवाम को बराह रास्त फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। अब यहाँ से फिर मैं मुतालबा करूँगा जो हमारे PM साहब हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो उन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में जब वो वज़ीर आला थे उन्होंने बहुत आवाम के लिए रिलीफ दिया, बहुत उन्होंने कोशिशें की आवाम की महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अब वो हमारे मुल्क का एक सरबराह है, उनको भी चाहिए कि वो भी इस महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें। या जो है पहले ऐसे था कि इन्होंने बनाई भी थी जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की एक टीम बनाई हुई थी, वो जाती थी मार्केट में चेक करती थी, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करती थी, जो लोग लूट मार करते थे उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ करती थी, चालान करती थी, जुर्माने करती थी। लेकिन अब सूरत हाल कहीं ऐसी नज़र नहीं आ रही। मेरा मुतालबा है कि इसके ऊपर फौरी तौर पर इकदाम करके आवाम को बराह रास्त रिलीफ पहुँचाने की कोशिश करें। आटा, घी, चीनी, दालें, अद्वियात, LPG और उसके साथ गोश्त, चिकन जो है, ये आवाम की जो बुनियादी चीज़ें उनमें खुदारा रिलीफ देने की कोशिश करें, ताकि आम आदमी वो जो इस महंगाई की चक्की में पिस रहा है वो उनसे उनकी जान छूट सके। लेकिन पेट्रोल अब सस्ता इस तरह से लगता है कि पेट्रोल सस्ता किया, लेकिन सस्ता नहीं हुआ, वो पेट्रोल ही सस्ता हुआ लेकिन दूसरी चीज़ें ऊपर जा रही। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं मंडी गया हूँ सुबह लेने के लिए कोई सब्जी अपने घर के लिए, जो वहाँ मैंने रेट पूछा टमाटर का तो 350 रुपये किलो था। अदरक जो 180 रुपये किलो 200 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा था वो 400 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। जो लहसुन 250 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा था वो 500 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। इस तरह जो इसके साथ साथ जो दीगर सब्जियां उनकी भी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अगर सस्ता है तो सिर्फ मीठा आलू है, वो तकरीबन 30-40 रुपये किलो में फरोख्त है। मीठा आलू कौन खाएगा? हर बंदे ने आलू तो नहीं खाना, लेकिन गवर्नमेंट कोशिश करे कि खाने पीने की चीज़ों में, सब्जियों की कीमतों में आवाम को बराह रास्त रिलीफ देने की कोशिश करे। भाईजान पेट्रोल जैसे जैसे सस्ता हुआ है, सस्ता तो नहीं हुआ लेकिन ये महंगा हो गया है। महंगा कैसे हुआ? खाने की चीज़ें, आटा, घी, चीनी, इनकी कीमतें तो और बढ़ाई जा रही हैं। दुकानदार अपना रेट दे जा रहे हैं। जब ये हुकूमत आई थी, आने से पहले इन्होंने दावे किए थे, पंजाब हुकूमत ने सारे दावे धरे के धरे रह गए, सारे के सारे दावे धरे। अभी कौमी असम्बली में खड़े होकर ऐसी बातें करते हैं जी हम हुकूमत, हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, हम बजट पेश कर रहे हैं, हमने 5 साल में ये कर दिया, फलाना कर दिया। लेकिन आज आप देखो ना, किसी दुकानदार के पास जाओ, किसी गरीब के पास जाके पूछो उनके लिए क्या किया। उनके लिए कुछ नहीं किया, आप लोगों ने सिर्फ अपने लिए किया है। पेट्रोल 15 दिन से ज्यादा हो चुका है, सस्ता हो चुका है, लेकिन हमारी नजरों में महंगा है। ठीक है, आप सब्जी देखो वो महंगी, आटा देखो वो महंगा, चीनी महंगी, सब हर चीज महंगी। यहाँ तक के आप यहाँ पे पानी भी लेने जाओ ना, पानी वो भी बिक रहा है, पानी भी बिक रहा है। आप हमारे शहर खाने वाले में जितने भी दुकानदार हैं, जो भी हैं, हर कोई अपना रेट दे रहा है। पेट्रोल तो सस्ता हो गया है, लेकिन आवाम के लिए वो वहीं खड़ा है जहाँ पे खड़ा होना चाहिए। अब ये हुकूमत जो हमें दावे करती थी, जो हमें बातें करती थी आने से पहले कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, ऐसे वैसे ही हो रहा है, काम कोई नहीं हो रहा है। सिर्फ सड़क बनाई जा रही हैं, रोड बनाए जा रहे हैं, इमारतें गिराई जा रही हैं, सिर्फ जुल्म पे जुल्म हो रहा है आवाम के ऊपर। उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। आवाम को आगे बढ़ाने के लिए तो एक कदम नहीं बढ़ा रहे कि आवाम आगे बढ़े। और भाई हमें भी कोई रास्ता दिखाओ, हमें भी तो बताओ हम कहाँ जाएं, कैसे कमाई करें। अगर कहीं काम करने जाएं तो अब जैसे मेरा काम है तो मजदूरी सही नहीं मिलती, तो कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसमें महंगाई में कमी हो। तो अब जैसे ये हमारा रोड है, रोड बनाएंगे, ठीक है जी, ठीक है जी, रोड बनाएंगे, समझ आती है बात। लेकिन रोड बनाने के बावजूद भी आप ये देखो, ये कैंप जसवंत नगर से जो रोड जाता है क्या कहते हैं डिग्री कॉलेज तक, और इससे आगे जो कॉलेज चौक तक जाता है, ये इधर कमेटी भी आती है, कमेटी स्कूल भी आता है, और बहुत सारे इदारे आते हैं, बाजार आते हैं। ये रोड सारा टूटा हुआ है, इधर चलने वाले इंसान नहीं है। क्या वहाँ सैनमा रोड पे चलने वाले या इधर उधर चलने वाले इंसान थे? मुहर्रम आते ही इनको रोड बनाने में लगी जाती है। ये रोड इतना टूटा फूटा पड़ा है, बजट डालने के बावजूद भी इनको कोई नहीं। और सुथरा पंजाब वाले के बात सुन ले, ये फिल्टर लगा हुआ है हमारे इधर, फिल्टर लगा हुआ है, इसकी कम से कम 4 से 5 साल हो गए, अब तक सर्विस नहीं हुई, सफाई नहीं हुई, कोई लेना देना नहीं। आएंगे रेडियो हटाएंगे, इधर कर दिया उधर कर दिया, गरीब पे चलान कर दिया, पैरा फोर्स वाले आएंगे, ठीक है जी, उन्होंने रेडियो वाला को उठाना है, दिन ब दिन उनकी वीडियो वायरल हो रही है, बदमाश बने हुए हैं। तो मेहरबानी करके आवाम को रिलीफ दो, जिससे आवाम खुश होगी। आपने तो तमाशा लगाया हुआ है कि आवाम को पकड़ना है, बस किसी आपने चलान बनाने का तरीका लिया कि आवाम से पैसे कैसे लेने हैं, चलान कैसे करना है, बस वो चलान ही आपके हाथ से चढ़ा हुआ है। आपने बस ये देखना चलान कहाँ से करना है, बस गरीब आदमी को पकड़ना है। कहीं ना कहीं आपको भालना चाहिए इसको चलान कैसे करें कैसे ना करें।
कोई एक जगह दिखा दो जहाँ पे आपने चलान तो आपने आम कर दिया, आम गरीब बंदा की पहुंच से दूर हो चुकी है हर चीज। और ये खाने पीने की चीज तो ऐसी हो चुकी है जैसे भाई बहुत नायाब है, गरीब बंदा तो खा नहीं सकता। 1000 रुपये दिहाड़ी है, 1000 रुपये भी नहीं देते, 800 रुपये दिहाड़ी है। अब बच्चा भी काम कर रहा है, जो बच्चा पढ़ रहा है ना, जिसने स्कूल जाना है वो काम कर रहा है। आप बताओ, ये आपकी हुकूमत है, ये पंजाब हुकूमत कर रही है कि गरीब का बच्चा जिसको पढ़ना चाहिए, जिसको स्कूल जाना चाहिए, वो काम कर रहा है, वो मजदूरी कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है। और नशा भी शरेआम बिक रहा है, हर चीज शरेआम हो रही है। इस हुकूमत को सिर्फ अपनी जेब भरने की लगी हुई है, अपना पेट भर रहे हैं। कौमी असम्बली में खड़े हो गए जहाज खरीदने, जी हमने खरीदा, हमने ये करा। ओ इतने छोटे हो गए तुम ऐसी बात कर रहे हो, कभी ये भी बात करो हाँ भाई हमने गुर्बत दूर करी है, हमने ये। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली बार भी पेट्रोल में कीमतों की कमी की गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन महंगाई ख़त्म नहीं हुई थी। इस बार भी कुछ ऐसे ही हुआ है। हुकूमत ने पेट्रोल के अंदर 74 रुपये कमी की है और डीजल के अंदर 65 रुपये कमी की गई है। लेकिन अगर पेट्रोल की कीमतें कम होने के साथ साथ किराए के अंदर कोई कमी, किसी किस्म की भी कोई कमी नहीं की गई। साथ साथ देखा जाए तो और ज़्यादा हमारे रोज़मर्रा की अशिया हैं जो खुर्दनोश, जिनमें खाने पीने की भी अशिया हैं और अपना सब्ज़ी वगैरह है, इनके अंदर भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं की गई। तो हमारी हुकूमत से पुरजोर अपील है कि हमारी इतनी तनख्वाहें नहीं है, हमारे इतने अखराजात नहीं हैं कि हम खुद को और बच्चों को अपने पाल सकें, तो फिलफौर इसमें कमी की जाए। आई थिंक कोई 100 रुपये की हुकूमत ने अब तक कमी कर चुके हैं पेट्रोल में और डीजल के अंदर, लेकिन अभी तक किसी किस्म के हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि किसी तरीके से हमें रिलीफ दिया जाए ताकि हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकें। साथ ही देखा जाए तो जो चीज़ें खाने वाले से बाहर दूसरे शहरों के अंदर भेजी जाती हैं, उनके अंदर भी कोई कमी नहीं की गई। और दूसरी, हमारे टमाटर जो है वो इतना इंतहाई ज़्यादा हमारी अशिया खरीद से ज़्यादा महंगा हो गया है। तो हमारी हुकूमत से, मरीम नवाज साहिबा से, CM साहिबा से यही अपील है कि बराए मेहरबानी हमारे गरीबों का भी थोड़ा ख्याल रखें, हमारा भी एहसास करते हुए इसके अंदर कमी की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वज़ीर आला मरीम नवाज से एक ही अपील करूँगा कि खुदारा इस महंगाई को कम किया जाए। एक सिर्फ पेट्रोल ही नहीं कि दूसरी भी चीज़ें हैं हमारे मुल्क में, हमारे शहर में आकर देखें, रोड पे सड़कें और दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं, सब्जियां, फल फ्रूट। एक सिर्फ पेट्रोल ही नहीं है। मैं खुदारा मेहरबानी है आपकी कि इस गरीब आवाम को सुनकर इस गरीब आवाम को चक्की में ना पिसाया जाए, ताकि ये गरीब आवाम अपना मनमानी करके किस तरह जिएगा। मुझे एक बात बताएं, सिर्फ मैं इतना अपील करता हूँ कि इस गरीब आवाम के लिए जीना सिखा दें कि ताकि ये जी सके। एक पेट्रोल ही नहीं, बाकी बहुत सी और चीज़ें हैं। सब्जी ले लें, फ्रूट ले लें, रोड की सड़कें हमारी जो हमारा बुरा हाल हुआ है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो गुजारिश है कि मेहरबानी हो जाए। लेकिन मैं रोज़ न्यूज़ का शुक्रगुजार हाँ कि जी साड़ी आवाज़ उठाई दिन, लिहाजा मरीम नवाज साहबा नूं थोड़ी रिक्वेस्ट करनी है कि पेट्रोल की कीमतों में थोड़ी कमी हुई है, लेकिन कोई आवाम को इसका रिलीफ नहीं मिलता पाया। LPA और जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ां वो बड़ियां कम हुई, लेकिन दुकानदार हजरात ਇਹਦਾ वही रेट है पिया। लेकिन हुकूमत ने रिक्वेस्ट है कि इस पर कोई अमल दरामद किया जाए ताकि कोई गरीब आवाम को फ़ायदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ साहब से जनाब पुरज़ोर अपील है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा इक़दाम किया उन्होंने। जैसे कि मामलात बड़े ख़राब थे, ठीक है ना, जंग का माहौल बना हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम किया और चीज़ों के रेट जैसे जंग की वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर गए थे, तेल के रेट थे, बाकी चीज़ों के शायद फर्दनोश के रेट थे, जैसे जैसे बतदरीज ऊपर गए थे वैसे काफ़ी हद तक इन्होंने कंट्रोल किया है। हम आर्मी चीफ साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान दोनों के मशकूर हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम अपील करते हैं कि निचली सतह पे पेट्रोल डीज़ल वगैरह के रेट जैसे कम हुए हैं तो अशियाए खरदोनोश जो हैं उनके रेट कम नहीं हो पा रहे। ख़ास तौर पे ज़िलाई सतह पे जो इसका अमल है वो अभी तक जिस तरह होना चाहिए था वो दिखाई नहीं दे रहा। तकरीबन पेट्रोल डीज़ल के रेट मेरे ख्याल से 100 रुपये के लगभग या इससे ज़्यादा ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन जिन चीज़ों के रेट ऊपर गए थे पेट्रोल डीज़ल की वजह से या जंग के हालात की वजह से, तो उसमें अपना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इन्होंने एक रिस्पॉन्स दिया है आर्मी चीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने।
लेकिन निचली सतह पे उसका जो रिज़ल्ट है वो अभी आना बाकी है। हमारी अपील है कि निचली सतह पे जो है इनके रेट हैं उन कंट्रोल किए जाएँ। जैसे ख़ास तौर पे एलपीजी है, एलपीजी गैस है तो तकरीबन मेरे ख्याल से 500 के लगभग जो है उसका रेट चल रहा है, जबकि हाल ही में उसका जो रेट है कल रात भी उन्होंने वज़ीर आला साहबा ने इसका रेट कम करने का ऐलान किया है। लेकिन अपील ये है कि निचली सतह पे आवाम हम लोगों को इसका रिलीफ जो है वो बिल्कुल ही कम मिल रहा है, जो कि मिलना चाहिए, हमारा हक है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी हक है कि हम जो है इसी वतन के रहने वाले हैं, हमारे ऊपर रहम किया जाए और चीज़ों के जो रेट हैं ये निचली सतह पे कम किए जाए। दोबारा से गुजारिश है वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से, ख़ास तौर पे एलपीजी का जो रेट है ना वो जो है रोज़मर्रा में ज़ाहिर है हमारे इस्तेमाल की चीज़ है और उसके रेट तो जो हैं 50% अबव मिलते हैं। अगर मार्केट में 250 रेट है तो हमें 500 में एलपीजी गैस जो है फिलिंग की जाती है। तो हमारी पुरज़ोर अपील है इंतज़ामिया को कंट्रोल में किया जाए, चेक एंड बैलेंस किया जाए, पीरा फोर्स वगैरह जितनी फोर्स वगैरह बनाई हैं उनको एक्टिव किया जाए और हमारे जितने रोज़मर्रा चीज़ों के रेट हैं उनको कम किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀਆ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਈਰਾਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮਿਟਾਉਣੇ ਚ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣੇ ਚ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਾਉਣੇ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਥਾ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲਹ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਬਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਰੁਪਏ ਕਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵਣ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਲਪੀਜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੋ ਬਲਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। गरीब आदमी तो पिस के रह गया है, 2 वक्त की रोटी खानी आवाम वास्ते बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। एक वक्त के खाने पीछे इंसान दर्द बदर धक्के खा रहा है, लेकिन आला हुकाम माशाल्लाह करोड़ों अरबों रुपए की गड्डियां ते करोड़ों अरबों रुपए प्रोटोकॉल्स लाए के सारा कुछ ऐशो इशरत नाल जी रहे हैं, लेकिन हकीकत गरीब आदमी को कोई पुछण वाला नहीं है। ना ही गरीब आदमी को कोई इंसाफ फराहम करता है आसानी नाल, ना ही गरीब आदमी वास्ते कोई सोचता है। लिहाजा आला हुकाम नूं अल्लाह तो डरना चाहिए है। एक ना एक दिन असी सारे मरना है। ये दुनियादारी, ये माल व दौलत, इशरो वगैरह जितना भी सब कुछ है ना सारा इत्थे रह जाना, अगे सिरे असी कबर जाना वो भी सानू यकीन नहीं है कि हो सकता सानू कबर ना ही मिले। तो लिहाजा आला हुकाम नूं चाहिए है कि अल्लाह तो डरदे होया गरीब अवाम के बारे भी सोचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गरीब आदमी हैं, 2 टाइम का असा खाना नहीं खा सकते। पेट्रोल जदन का सस्ता होया, दूइयां चीज़ां सस्तियां, ना घ्यो ना चीनी ते ना गैस का रेट घट हो रही है। जे लकड़ियां लेने जाने जी 900 की आई मन वो हूँ 1800 नूं देंदे ने। गरीब आदमी के करे? शाम नूं जाने तो मूँह बीआ ला के कमा नहीं सकते। डॉक्टर को जाने तो वो दवाइयां महंगियां देंदा है। एक मेरे नाल बाबा खला है, इन्हूं शुगर का मरीज है, दवाई लेने दवाई कोई नहीं मिली, सुजिया पुजिया पिया होने हेपेटाइटिस के मरीज है। जी जैसा कि नाजरीन आपने खनवाल के शहरियों की बात सुनी, वो तकरीबन इस वक्त इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो पेट्रोल तो सस्ता किया है, उनकी कीमतें तो कम की हैं, लेकिन उसका जो है फ़ायदा
वो डायरेक्ट आवाम तक नहीं पहुंच रहा। उसकी वजह यही है कि पेट्रोल जब बढ़ा था तो उस वक्त हर चीज़ की एशिया खुर्दनोश, ऑयल की कीमतें, सब चीज़ें जो हैं उनकी रेट जो है वो बढ़ गए थे। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने रेट कम किया, पेट्रोल का इंतहाई अच्छा इक़दाम था हमारी हुकूमत का, तो वो जो रेट पहले बढ़े थे एशिया खुर्दनोश समेत कई चीज़ों के रेट बढ़े थे, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़े थे, तो उस किसी भी चीज़ को जो है वो उस पर अभी काम नहीं किया गया। एलपी की कीमतें जो है अभी गवर्नमेंट ने अभी और भी रेट कम किया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जो दुकानदार हैं, डीलर हैं, वो उसको कम करने का नाम ही नहीं ले रहे, जिसकी वजह से जो है अवाम को इसका रिलीफ नहीं मिल रहा। अवाम का यही वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि इसका चेक एंड बैलेंस रखा जाए। जिस तरह आप रेट कम करती हैं तो इसी तरह इसका जो है वो रेट कम भी करवाया जाए। जैसे कि पहले ज़िले इंतज़ामिया इस पे काम करती थी, लेकिन उसके बाद पीरा फोर्स बना दी गई, लेकिन अभी तक उसके रिजल्ट जो हैं वो ज़ीरो हैं। कोई चीज़ भी जो है वो अपनी जगह पे, ट्रांसपोर्ट के किराए जो हैं वो भी अपनी जगह पे मौजूद हैं, जो ऑयल की हैं, घी की हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो इसी तरह जो है खानवाल की आवाम भी वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा करती हैं कि ये जैसे ही आप रेट कम करते हैं अशिया खुर्दनोश समेत तमाम चीज़ों का, तो उस पर अमल दरामद भी कराया जाए ताकि उसका फ़ायदा हमें भी हो सके। आप देखते रहिए रोज़ न्यूज़ को, इंशाल्लाह आपके मसाइल हम इसी तरह रोज़ न्यूज़ की स्क्रीन पे दिखाते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक दीजिए मज़हर हुसैन होस्ट को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।